हस्तकला सेतु योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक परियोजना है जो कमिश्नर कुटीर और ग्रामीण उद्योग द्वारा संचालित की जाती है। इसे भारतीय उद्यमिता विकास संस्था द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। मैं अब्दुल गफूर खत्री, पद्मश्री, निरोना कच्छ। हमारा रोगन आर्ट का पारंपरिक काम है और ये काम हमारे परिवार में 400 साल से चल रहा है और इसमें अभी 8वीं जनरेशन और 9वीं जनरेशन भी इसमें जुड़ गई है। रोगन के बारे में दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि रोगन एक बहुत ही रेयर और लुप्त होता क्राफ्ट कहा जाता है। और रोगन का परिचय देंगे तो जैसे प्रिंटेड लगेगा या हमारे पीछे कुछ चीज़ें हैं जो एम्ब्रॉयडर की तरह फील होती है, लेकिन रोगन बहुत ही खास तरीके से बनता है, इसका कोई स्केच नहीं होता है। अभी रोगन काम की बात करेंगे तो ये चीज़ें हैं जो किसी ज़माने 60 साल पहले हमारे पुरखों ने बनाई है। तो ऐसे गांव के एरिया में कुछ लोग मालधारी या मजदूर लोग ऐसे पहनते थे और 40 साल 45 साल पहले जब प्रिंटेड इसका नकल बाजार में आ गया तो लोगों ने इसको छोड़ दिया और बहुत बैकवर्ड एरिया था 50 साल पहले कच्छ, तो लोगों ने इस कला को पहनना और यूज़ करना छोड़ दिया। इस वजह से 4 परिवारों में ये कला चल रही थी तो बंद हो गई। हमने बचपन में मजदूरी करते करते इस कला को टिकाए रखने का प्रयास किया और आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तकरीबन 84 से। कहानी काफ़ी रोगन की लंबी है, लेकिन आजकल कहा जाता है कि रोगन का नाम वर्ल्ड वाइज भी लिया जाता है और सरकार ने सभी डिपार्टमेंट में ईडीआई से भी हम जुड़े हुए हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी ने अच्छे प्रयास किए और काफ़ी हमारे परिवार ने अवार्ड प्राप्त किए हुए हैं। रोगन में काफ़ी सारे अभी बदलाव है पिछले 35 साल से। तो सर रोगन आर्ट से क्या क्या प्रोडक्ट आप बना देते हैं? देखिए अभी ये पहले का तो ये प्रोडक्ट बनता था या फिर आप ये है जैसे क्विल्ट कवर है, ये गोदड़ी रखते हैं गांव में, उसके ऊपर कवर किया जाता है जिसको डानिया कहा जाता है, लोकल डानिया। ओके। तो ये चीज़ें सब पुरानी है, 70 साल पुराना है ये, लेकिन कितना भी वॉश करने के बाद ये कलर इसका नहीं हटता, ये भी एक खासियत है। ओके। उसके बाद हमने आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, जैसे ये है, इसके कंपेयर में देखेंगे तो आपको फाइन लगा ये चाकड़ा है। जैसे चाकड़ा मतलब गुजराती में और कच्छी में ये वॉल हैंगिंग ऐसे बनता था और हमने जो ट्री ऑफ लाइफ कल्प वृक्ष है वो 1984 से शुरू किया है। ओके। ये ओरिजिनल पर्शियन जो थीम है, ओरिजिनल डिजाइन है जो हमने शुरू से लेके अभी तक चेंज नहीं किया। ट्री ऑफ लाइफ है वो गिफ्टिंग में काफ़ी वर्ल्ड फेमस हुआ है और माननीय नरेंद्र मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे तब से इस कला को हमारे ट्री ऑफ लाइफ को दुनिया भर में गिफ्ट दिया है। अमेरिका के बराक ओबामा को हमारा गिफ्ट गया और वर्ल्ड में ऐसे कई हस्तियों को जो गुजरात से लेके दिल्ली तक गिफ्ट में जाता है। अभी ये टेबल टॉप के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेली यूज़ के लिए। ओके। तो इसको वॉश भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। तो सर इसमें कौन कौन से साइज आप बनाते हैं यहाँ पे? टेबल क्लॉथ का तो बहुत अभी चलन नहीं है, इसमें प्रिंटेड वगैरह ज़्यादा जाता है, लेकिन ट्री ऑफ लाइफ जो है हमारा वो मेन प्रोडक्ट है। और ट्री ऑफ लाइफ है वो हमारा तकरीबन 2000 रुपये से ट्री ऑफ लाइफ हमारा शुरू होता है और लाखों तक भी जाता है। ओके। जैसे ये है, ये अलग है, ये 4000 4500 का एक ट्री ऑफ लाइफ बनता है। इसको 4 या 5 दिन कम से कम इसको बनाने में लगते हैं। ओके। ये जो है इससे महीन काम है, 7000 का इसका रिटेल प्राइस होता है। इस तरह से कई सारी अलग अलग डिज़ाइन और क्वालिटी के वाइज रेट में होते हैं। जैसे ये चीज़ है, इसमें आपको एक इस साइज में एक पीस बनाते हैं हम, इसका दूसरा पीस नहीं होता। ओके। तो कम से कम 20,000 के आसपास ये चीज़ बनता है। राइट। ठीक है। जैसे ये है स्टैंडर्ड साइज है, 3 बाय 2 फीट का है। मैंने पहले बताया कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब जब पहली बार पीएम बनने के बाद अमेरिका के दौरे पे जा रहे थे तब वहाँ पर व्हाइट हाउस में वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को जो गिफ्ट दिया था वो यही साइज है और इस टाइप का 2 पीसेस लेके गए थे। ओके। और उसके बाद काफ़ी कुछ इसको मीडिया ने पूरे भारत में इसको बहुत हाईलाइट हुआ और उनके माध्यम से बहुत ये कला निखर के दुनिया भर में फैल गई है और काफ़ी
प्रचार प्रसार हुआ है और काफी इसका रिस्पांस बढ़ गया है। इंडिया की बात करूँ या फिर अदर कंट्री की बात करूँ, अगर आपका अगर ये आर्ट में अगर इंटरेस्ट रखने वाले अगर इनको मंगवाना चाहे तो क्या आप ऑनलाइन माध्यम या ऑफलाइन माध्यम से? व्हाट्सएप पे हमें या नेट के माध्यम से हमें लोग कांटेक्ट करते हैं। हम यहाँ से पिक्चर भेजते हैं साइज और प्राइस के साथ, और पूरे भारत में जाता रहता है और अब्रॉड भी हम भेजते हैं। ओके, ठीक है। और अगर सर जैसे कोई अगर कलाकार है या फिर जो कोई आने वाले जो युवा पीढ़ी है अगर इसके अंदर इंटरेस्ट रखे कि मेरे को रोगन आर्ट सीखना है, तो क्या आप उनको सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाते हैं। वो चीज़ हमने शुरू की है 2010 से। और सर अगर मैं बात करूं आज तक के आपके मास्टरपीस में अगर नाम आए तो कौन कौन सी प्रोडक्ट अपने मास्टरपीस में बनाई है? मास्टरपीस में तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट का नाम है वो ट्री ऑफ लाइफ ही है। ट्री ऑफ लाइफ की कोई सीमा ही नहीं है, जो 1 साल में 1.5 साल में 1 पीस भी बनता है, 2 साल में 1 पीस बनता है, और कुछ चीज़ें हैं जो 4 दिन में, जैसे मैंने बताया, बन सकती हैं। तो जो नाम है वो ट्री ऑफ लाइफ की वजह से ही हुआ है रोगन आर्ट में। बाकी कई सारी चीज़ें हम इसमें प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कोई सोच भी नहीं सकता कि रोगन आर्ट में कोई साड़ी बन सकता है सिल्क फैब्रिक पे। ये पूरा साड़ी है, पटोला है, या कई सारी चीज़ें भारत में गुजरात में बनती है, वो अपनी जगह है। मान लो किसी भी कीमत में वो शोरूम पे अवेलेबल होती है, लेकिन रोगन का साड़ी तो किसी जगह अवेलेबल नहीं होता और बहुत लिमिट में बनता है। तो इस तरह की साड़ियाँ हम सिल्क में बनाते हैं। ओके, तो सर ये साड़ी बनने में आपको टाइम कितना लगा होगा यहाँ पे? ये पर्टिकुलरली ये साड़ी के लिए 15 दिन के आसपास। ओके, और कुछ साड़ी है जो 2 महीने में बनता है, कुछ डिटेलिंग के साथ जाएंगे तो 6 महीने में बनता है। तो जितना काम करेंगे, जितना बारीकी है, उतना टाइम कंज्यूम होता है, और उसके ऊपर हम इसका प्राइस तय करते हैं। जैसे ये है 40,000 का है, कुछ साड़ी है 2 लाख की बनती है, उससे ज़्यादा भी बन सकती है, वो काम के ऊपर निर्भर करता है। तो उससे अगर कोई अपने कस्टमाइज अगर बोले कि भाई हमको ऐसा काम करना है, तो क्या इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं सर? हो सकता है, और बिल्कुल हम करते भी हैं। यूनिक प्रोडक्ट, कुछ प्रोजेक्ट अभी भी हमारे पास यूएसए वगैरह से वो चल रहा है, जो शर्ट वगैरह का है, जो हमारे पास सैम्पलिंग का काम है। और नेक्स्ट उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसमें आगे कंटिन्यू काम रखेंगे। और गारमेंट वगैरह के लिए भी हमारे पास अभी ऑफर है, जो नेक्स्ट वीक, इसी वीक शायद वो पर्सन बेंगलोर वगैरह से आने वाले हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा काम है और गारमेंट पे बड़े पैमाने पे वो काम करवाना चाहते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी डिज़ाइनर और यूनिक प्रोडक्ट के साथ काम करके इस कला को और यूनिक रूप में दुनिया के सामने रखें। ओके, और सर अपने जैसे बहुत ज़्यादा अलग अलग कलाकार होंगे, तो उनके लिए कुछ आइडिया या कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि भाई वो कैसे अपनी कला को बचा के रखे और आगे ले जाए? देखिए, बचा के रखना आज जीवन, मेरे 25 साल 30 साल पहले एक मीडिया के सामने वर्ड्स मैंने बताए थे जो मुझे याद है। उन्होंने सवाल किया कि आपका जीवन निर्वाह कैसे चलता है। मेरा जवाब था, जीवन निर्वाह कैसे भी मजदूरी करके, कोई भी काम करके कर सकते हैं, लेकिन लुप्त होती कला को बचाना वो बहुत कठिन है। वो साथ साथ उस परिस्थितियों में अपने जीवन निर्वाह के लिए, इनकम के लिए कुछ भी काम करे, लेकिन जो पारंपरिक कला है उसको कंटिन्यू रखे, चाहे थोड़ा ही टाइम देके उसको नए तरीके से निखार के, क्योंकि वो परंपरा लुप्त नहीं होनी चाहिए। वरना क्या है, आने वाली पीढ़ी सिर्फ म्यूजियम में देखेगी या किताबों में पढ़ेगी। एग्जैक्टली, मतलब अपना जो पुराना जो इंडिया है, जो मतलब सोने की चिड़िया कहा जाता है, संस्कृति है, ये भारत की धरोहर है, जिसके पीछे आज दुनिया यहाँ पर आती है, कच्छ में, और जगह जगह विजिट करती है। अगर ये चीज नहीं होती तो निरोना को कोई पूछने वाला नहीं होता।